वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत चैनल पर। आज के वीडियो में मैं थोड़ा सा लीक से हट करके चर्चा करूंगा और मेरा फोकस रहेगा अभी जो एनबीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जो टीजीटी पीजीटी के जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसको लेकर के मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ साझा करूंगा। किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, क्या 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 चीज़ें हैं जो इंटरव्यू के पर्पज से महत्वपूर्ण हो सकती है और किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी, किस तरीके से आपको समय पर पहुंचना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने जो है जहन में रखनी चाहिए, अपने दिमाग में रखनी चाहिए। ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे, मुश्किल से 8-10 मिनट का डिस्कशन करेंगे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं टॉपिक के ऊपर भी बात करूंगा कि सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पहले कुछ जनरल चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे पहले 4-5 मिनट में, और उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफाई होकर के थोड़ी सी डिस्कशन जो है की जाएगी। नंबर 1 ये है कि देखिए, आप लोगों के जो कॉल लेटर्स हैं वो अब डाउनलोड किए जा सकते हैं, साइट पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। यानी इंटरव्यू के कॉल लेटर्स आपके जारी जो है कर दिए गए हैं, साक्षात्कार के जो लेटर्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अब आपको एक तो डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, एक ड्रेसअप का, और तीसरा प्रेजेंटेशन का। ये 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। देखिए, डॉक्यूमेंट्स पूरा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन होता है। तो मेरा ये मानना है कि डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपनी तरफ से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाएं, जिससे कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बराबर बना रहे। देखिए, मैं मोटी मोटी चीजें आप लोग के साथ साझा करता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत जिनकी पड़ेगी। एक तो यदि आपके पास है तो ऑनलाइन फॉर्म का, जो ऑनलाइन फॉर्म आपने अप्लाई किया है उसका प्रिंट आउट यदि है तो ये लिखा हुआ है इंटरव्यू के लेटर में भी। तो हालांकि यदि नहीं है तो आप लोग बहुत स्ट्रेस नहीं हो, शायद एक एप्लीकेशन के साथ वो मान लेंगे। एक आपका एडमिट कार्ड जो आपने एग्जाम दिया था, एडमिट कार्ड, और एक जो है अब वर्तमान में जो आपका कॉल लेटर आया है, जो परमिशन लेटर वर्तमान में आया है आपका इंटरव्यू लेटर, तो वो तो 3 तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है। इसके साथ आपको क्या चाहिए, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले, तो जो शैक्षिक योग्यता वाले आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, 10th 12th ग्रेजुएशन की मेरे सामने आपको तीनों मार्कशीट लेकर के जानी चाहिए। डिग्री आपको अपने साथ रखनी चाहिए। यदि पीजीटी का इंटरव्यू है तो आपको जो है एमए की मार्कशीट और डिग्री अपने साथ रखनी चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स का एक जो है सेट आपको अटेस्टेड करके अपने साथ ले जाना होगा। हालांकि ये आपके परमिशन लेटर में नहीं लिखा गया है, लेकिन आप लोग लेके जाओगे तो बढ़िया रहेगा कि एक जो है सेट आप पूरा जेरोक्स का भी आप लोग अपने साथ में रखेंगे, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं। इसके बाद एक चीज जो है वो है ड्रेसअप की। देखिए, बहुत से लोग जो है इसको लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके की जो ड्रेस है वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप लोग पहने। दोनों के लिए, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, दोनों के लिए ये मुद्दा आता है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती बात, लेकिन फिर भी एक डिसेंट टाइप की ड्रेस यदि आपको पहननी है तो जो गर्ल्स हैं वो एक बहुत सिंपल तरीके की कोई सिंपल कोई भी साड़ी पहन सकती है। यदि पहनने में कंफर्ट नहीं है तो एक बहुत कोई सिंपल सा सूट भी यहाँ पर पहना जा सकता है। कोई चमकीला, तड़क भड़क या डिजाइनर की जरूरत नहीं होती है, बहुत सिंपल गेटअप होना चाहिए। बॉयज के लिए बहुत सिंपल सा पैंट शर्ट, बहुत कैजुअल ड्रेस जिसे कहते हैं, बहुत फॉर्मल टाइप की ड्रेस होनी चाहिए। अब आप टीचर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप जीन्स पहन के जा रहे हैं, टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, तो उस तरीके की चीजें इंटरव्यू में एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देती है। तो ये एक सिंपल ड्रेसअप हो। आप अभिवादन कैसे करें, कैसे आप लोग एंटर करें, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, और ये मैटर भी करती है क्योंकि कई बार आपकी एंट्री ही इस तरीके की होती है कि देख करके इंटरव्यू बोर्ड का परसेप्शन बदल जाता है कि यार ये नहीं, इस पोस्ट के लिए सुटेबल बंदा नहीं है या बंदी नहीं है। तो ये एक प्रकार का परसेप्शन जो है कई बार देख करके बन जाता है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते, चूंकि कई ऐसे भी आएंगे इस चैनल पर जो मुझे नहीं जानते होंगे,
तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो जो हम लोग बनाते हैं, सीरीज को बनाते हैं, मैं वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में दे रहा हूं। और पूर्व में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी में एज ए स्कूल लेक्चर काम किया है, एज ए पीजीटी काम किया है, वहाँ इंटरव्यू दिया था। दिल्ली में हालांकि इंटरव्यू नहीं होते, वहाँ भी मैंने नौकरी की है। इसके बाद यूपीएससी के भी साक्षात्कार दिए हैं, और वर्तमान में कॉलेज लेक्चर में जहाँ मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ, तो आरपीएससी में भी साक्षात्कार दिया है, पास होकर के ही यहाँ पे मैं सेवाएं अपनी दे रहा हूँ। तो अनुभव है इन चीज़ों का, सफल होने का भी, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें साझा कर रहा हूँ। तो हम लोग शुरुआत कर रहे थे कि एक तो देखिए, अपनी फाइल को प्रिपेयर करके ले जाए, डॉक्यूमेंट्स को सीक्वेंस से अरेंज करके रखें। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। और जो फॉर्मेट दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विज्ञप्ति के समय एक प्रोफार्मा हर कैटेगरी के लिए जो है दिया हुआ था, आप उस प्रोफार्मा को बनवा लें, क्योंकि वो जरूरी है। मेरे सामने वो बेहद जरूरी है, आप लोग उसे बनवा लें तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जैसे आप एंटर करें अभिवादन, आप बिल्कुल मे आई कम इन सर और मैम दोनों एक साथ, यदि आपको जैसे अंदर करोगे तो पता लग जाएगा कि बोर्ड में कौन कौन से मेंबर है। मेल और फीमेल दोनों यदि बैठे हुए हैं तो मे आई कम इन मैम और सर कर सकते हो, या ओनली मे आई कम इन के नाम से आप लोग अपना अभिवादन करें। उसके बाद गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग, जो भी अभिवादन आपका शुरुआत में जिस टाइम पर आपका इंटरव्यू है वो, या सभी को नमस्कार भी कर सकते हो। लेकिन चूंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मीडियम मायने रखता है, तो आप लोग हिंदी या इंग्लिश दोनों में से, यदि जो भी कैंडिडेट हैं, यदि आप किसी साहित्य का, यानी जैसे कि इंग्लिश के या हिंदी के या संस्कृत के टीजीटी के लिए जा रहे हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन यदि आप एसएसटी या इंग्लिश लिटरेचर, खासतौर पे एसएसटी वाले बच्चे, ये इनके साथ मीडियम का थोड़ा सा इशू रहता है, क्योंकि नवोदय विद्यालय में बायोलिंगुअल होना जरूरी है। बायोलिंगुअल का मतलब है कि दोनों मीडियम का स्ट्रांग होना जरूरी है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, उनको अपने आत्मविश्वास को बनाते हुए जो है अपनी प्रिपरेशन को अप टू द मार्क करके रखना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे ही अब एक तो फाइल, मैंने कहा कि आपको अपनी फाइल बिल्कुल कंप्लीट करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स को सीक्वेंस से अरेंज कर लो, 10th 12th सारा सब कुछ एक फोटो अपने साथ लेकर के जाओ, एक्स्ट्रा फोटो, एक सेट जेरोक्स का आप लोग अपने साथ रख लो। ये चीजें बहुत बेसिक सी होती है। एक सिंपल सा जो है, सिंपल सी बात यह है कि आप लोग सेंटर पर समय पे पहुंच जाए। जैसे मेरे सामने भोपाल के पास ये जगह का नाम मिस कर रहा हूं, तो ये जो है किसी गांव में है, यानी अब भोपाल से उसकी दूरी कितनी है ये गूगल करके आप लोग पता करें एक बार कि उसकी दूरी कितनी है, इस हिसाब से वहां टाइम पर पहुंच जाए। 1 बजे का टाइम दिया हुआ है तो आप लोग तय मान के चलें कि आपको वहां पर 11 बजे पहुंच जाना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है डाउन नहीं होगा। आपको समय से अपने साक्षात्कार स्थल पर पहुंचना बहुत जरूरी होता है। वहां के माहौल से थोड़ा सा आप लोग ढल जाओगे, अवेयर हो जाओगे। और एक चीज, अब जब आप एंटर कर गए आपने, फिर इसके बाद सबको एक साथ ऑल कर, सबको अलग अलग नमस्कार नहीं करना है। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है कोई दूसरा इसके बारे में अपना परसेप्शन दे रहा हो। मेरे सामने आप सभी की तरफ देखते हुए एक बार जो है अभिवादन कर दें, जो भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर और मैम करते हुए, तो या गुड आफ्टरनून टू ऑल कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, वो सिंपल है। इसके बाद देखिए, आप लोग तब तक नहीं बैठे जब तक कि सामने वाले आपको चेयर ऑफर नहीं करें। ये एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखें आप लोग। जब आप साक्षात्कार बोर्ड के सामने हैं तो वो आपसे जैसे ही कहें कि सिट सिट सिट, तो जैसे ही वो आपको बैठने के लिए बोले तब आप लोग बैठ जाए, उससे पहले नहीं बैठे। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। थोड़ा सा उसमें हो सकता है कई बार वो ऐसा करते हैं कि 20-30 सेकंड का पॉज ले लेते हैं, वो वेट करते हैं कि क्या आप ऐसा करोगे या नहीं करोगे, तो वो पॉज आप लोग ले लें। ये थोड़ी सी जरूरी बात है। इसके बाद बैठ जाए, फिर वो आपसे पूछेंगे कि मीडियम के बारे में, हो सकता है कि पूछ लें, खासतौर पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। तो आप लोग देखिए, बहुत पोलाइट होकर के कहें कि सर मेरा जो है माध्यम जो है पढ़ाई का अब तक का हिंदी रहा है, बट आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, और साक्षात्कार तो मैं हिंदी में ही देना चाहूंगा या चाहूंगी, लेकिन यदि मुझे मौका मिला नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से, तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करूंगा या करूंगी, जिससे कि
मैं अपनी तरफ से 100% प्रयास करूंगी उस मीडियम के साथ, दोनों मीडियम में अपनी कमांड करने की या करने का, जिससे कि मैं नवोदय विद्यालय समिति के जो बच्चे हैं, जो एनवीएस के स्टूडेंट्स हैं, उनको सर्व कर पाऊं। और ध्यान रहे, नवोदय विद्यालय के का इतिहास थोड़ा सा आप लोग उठा करके देख लें कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आई थी कोठारी कमीशन के बाद, उसके बाद ये राजीव गांधी जी के टाइम पे एनवीएस को शुरू किया गया। ये उनका एक आइडिया था कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, खास तौर पे उन इंटेलिजेंट बच्चों को जो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं इकोनॉमिक तौर पर, और उनको एक शिक्षा उचित माध्यम से सरकार प्रोवाइड करवाए, उनके रहने खाने की व्यवस्था करे। तो ये बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं एक प्रकार से, जहां बच्चों को रखा भी जाता है। तो इसलिए भी थोड़ा सा मैनेजमेंट वाली बात भी यहाँ पर टीचर्स के सामने आती है। तो मेरे सामने आप लोग उस पहलू को भी थोड़ा सा अपने जहन में रखें। बात आती है इसके बाद आपके साथ एक तो मीडियम की। तो मीडियम आप लोग, मेरा अभी भी ये मानना है कि आप लोग वहां पर बोल दें कि सर मैं कंफर्ट तो हिंदी में हूं, लेकिन मैं इंग्लिश समझ सकता हूं या समझ सकती हूं। यदि आपको लगता है कि आप लोग समझ पाओगे, तो नहीं समझ पाओगे तो मना कर दो कि सर मैं साक्षात्कार तो हिंदी में ही देना चाहूंगा या देना चाहूंगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो जैसे आपसे पूछा जाए आप लोग बिल्कुल फ्री फ्लो होकर के आंसर्स दें, कोई झिझकने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा देखिए, आप लोग अपने रिजल्ट के बारे में चिंता नहीं करें। जब आप साक्षात्कार जा रहे हैं तो आप अपने आप को इतना मेरे सामने सक्षम मान के चले कि सामने वाला जो है आपको रिजेक्ट थोड़ी करने के लिए बैठे हुए वो लोग, दे आर फॉर सिलेक्शन फॉर यू। वो आपके सिलेक्शन के लिए बैठे हुए हैं। उनको बस ये है कि उनको एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाए, उनको एक ऐसा शिक्षक मिल जाए जो सर्व कर पाए। और दूसरा, उनसे कोई ये पूछे कि भाई आप नवोदय विद्यालय में क्यों आना चाहते हो, आप दूसरे अपने स्टेट में क्यों नहीं जाना चाहते हो। तो ये इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, आप लोग सोच के रखें। मेरे सामने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स आप लोग दें तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ईमानदार रहें आंसर देते टाइम पर के। और कई बार पूछे कि भाई आप अपने बारे में कुछ बताओ, तो उसमें बहुत डिटेल नहीं बतानी है भाई। मैं अपना नाम बताते हुए कि ये, और मैंने अपना ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से किया है, वर्तमान में इस कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ और वर्तमान में आप लोगों के सामने इस पोस्ट के लिए, साक्षात्कार के लिए उपस्थित हूँ। ये चीज़ें आप बहुत पोलाइट वे में बता दें, बहुत बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर टीचिंग का थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की प्रयास करें। प्रैक्टिस जरूर कर लें आप लोग, बिकॉज ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप लोगों को मेरे सामने थोड़ा सा जो है बोर्ड पर लिखना आना चाहिए। बोर्ड पर जिस टॉपिक के लिए कहा जाए उस टॉपिक पर आप लोग बात करें, उसमें कोई इशू मेरे सामने नहीं आएगा। जो एसएसटी वाले बच्चे हैं, मैं इस वीडियो का एक दूसरा भाग आज शाम को फिर अपलोड करूंगा 8-9 बजे के आसपास। आप लोग जो भी स्टूडेंट्स देखें, मैं चाहूंगा कि एसएसटी के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो शाम को अपलोड करूंगा, तो वहां पर इसके बारे में एसएसटी के ऊपर ही बात करेंगे हम लोग। ये कुछ चीजें बहुत मोटी मोटी सी हैं, इनका आप लोग ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें, ड्रेसअप का ध्यान रखें, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर का ध्यान रखें। बहुत बड़े वीडियो में कई बार होता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत से लोग बहुत सी चीजें बताते हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। आप खुद पे रिलाई करें, खुद के हिसाब से कंपटीशन में जाएं और उतरें, और निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी आप लोगों को। तो मेरी तरफ से आपको सबको शुभकामनाएं रहेंगी। कोई भी टॉपिक आप लोग जरूर अपनी तरफ से तैयार करके रखें। जैसे एसएसटी में 4 सब्जेक्ट होती है आप सबको पता है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस का कुछ हिस्सा होता है, ज्योग्राफी का हिस्सा होता है, तो इकोनॉमिक्स का कुछ हिस्सा होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत डिस्कशन नहीं होता, लेकिन ज्योग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस वाले सेगमेंट पर ज्यादा चर्चा की जाती है। तो आप लोग 6वीं 7वीं 8वीं वाला जो सेक्शन है उसकी जो किताबें उसको देख लें। 9वीं 10वीं की किताबों के नाम जरूर आप लोग याद कर लें जो नवोदय विद्यालय में चलती है, क्योंकि टीजीटी जो होते हैं ना, वो मोस्टली 6वीं से लेकर के 10वीं तक के बच्चों को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि पीआरटी वाले तो 1ली से 5वीं वालों को पढ़ाते हैं, और टीजीटी जो है 6 to 10th। तो उन बच्चों को जब हमें पढ़ाना है तो हमें
सामाजिक ज्ञान की यानी सोशल साइंस की बुक्स को थोड़ा सा देख लेना चाहिए और उनमें से जो आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं उनको आप लोग तैयार कर लो। थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन है उसको कैसे इफेक्टिव बनाया जाए उसके लिए व्हाइट बोर्ड टीचिंग बहुत जरूरी है। ब्लैक बोर्ड टीचिंग या व्हाइट बोर्ड टीचिंग जो बोर्ड आपके पास अवेलेबल है, हो सकता है कि मॉडर्न टाइम में नवोदय विद्यालयों में भी व्हाइट बोर्ड आ गए हों, नहीं आए हैं तो चौक से लिखना भी अपन को आना चाहिए और मार्कर से, दोनों से ही। तो ये एक चीज है जो मेरी तरफ से मैं सजेस्ट करना चाहूंगा सभी कैंडिडेट्स को, और सभी भावी शिक्षकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी। चूंकि इस तरीके का मेरा ये पहला वीडियो है और मुझे पता नहीं आप लोगों को कितना पसंद आएगा, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको देखें और इसको रिव्यू जरूर करें। आप लोग मुझे बताएं कि क्या कमियां थी, क्या और इम्प्रोवाइजेशन इसमें हो सकता था। बच्चे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सीनियर स्टूडेंट इसके ऊपर आएंगे, खासतौर पे सीनियर अभ्यर्थी ही जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं अपनी टीम के साथ और वर्क करने का प्रयास करूंगा, साक्षात्कार से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप लोग के साथ और साझा करूंगा। और आज शाम को हम लोग एसएसटी के साक्षात्कार के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है दूसरे सब्जेक्टों के ऊपर भी चर्चा करने का प्रयास जरूर करेंगे। मेरी तरफ से सभी बच्चों को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, और आप लोग सफल हों, सफल शिक्षक बने, अपना एक कैरियर बनाएं, बच्चों का भविष्य संवारें। थैंक यू सो मच।